गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया नाम तेरा क्या है। शैलपुत्री बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। शैलपुत्री बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। ब्रह्मचारिणी बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। ब्रह्मचारिणी बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया धाम तेरा क्या है। पर्वत के ऊपर बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। पर्वत के ऊपर बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। भक्तों ने पूछा माँ सवारी तेरी क्या है। पीला 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 शेर बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। पीला पीला शेर बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ प्रसाद तेरा क्या है। हलवा पूड़ी बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। हलवा पूरी बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा माँ श्रृंगार तेरा क्या है। लाल लाल चोला बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। लाल लाल चोला बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या। छोटी सी कन्या एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया शस्त्र तेरा क्या है। भक्तों ने पूछा मैया शस्त्र तेरा क्या है। त्रिशूल चक्र त्रिशूल बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। चक्र त्रिशूल बता गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों ने पूछा मैया सबसे प्यारा कौन है। भक्तों ने पूछा मैया सबसे प्यारा कौन है। भक्तों का प्यार बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों का प्यार बताए गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। भक्तों को दर्शन दे गई रे एक छोटी सी कन्या। सांचे दरबार की। मैं थोड़ी सी जानकारी आपको चंद्रघंटा के विषय में कुछ और दूं।
आपने देखा जो हमारे यहाँ ज्योतिष में एक लाल किताब करके बड़ी अच्छी पुस्तक है, जिसमें हमारे जब ग्रहों को शांत करने के लिए कोई ग्रह रुष्ट होते हैं, कोई ग्रह हमारे अच्छे नहीं होते, ज्योतिष में देखा जाता है, तो उनके लिए कुछ रेमेडीज बताई जाती हैं, क्या करने से ग्रह शांत होता है। तो उसमें और भी कई ग्रह हैं, लेकिन एक ग्रह जो गुरु ग्रह है जुपिटर, तो जुपिटर को यदि उनका दोष विशेष शांत करने के लिए जो अंडर 9 जो कन्या होती हैं, 9 साल के नीचे की जो कन्या, 9 साल तक की जो कन्याएं हैं, उनका यदि पूजन किया जाए, उनको संतुष्ट किया जाए, तो वो जुपिटर ठीक हो जाते हैं। और जुपिटर जब ठीक नहीं हो, जुपिटर ठीक हो जाते हैं तो क्या होता है कि हम जो चीज़ हम डिजर्व करते हैं, जो हमें मिलना चाहिए, जो पोस्ट, जो इज्जत, जो सम्मान, यदि वो नहीं मिलता तो आप अंडर 9 कन्याओं की सेवा करें, पूजा करें, छोटी बच्चियों को सेटिस्फाइड करें, उनको जैसे भी कर सकें उनका ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद लें। ये लाल किताब में लिखा है, रेमेडीज लिखी है। तो आप देखो कि कन्याओं को, ये बड़ा साइंटिफिक है, वो माताएं हमारे दुर्गा सप्तशती में हम पढ़ते हैं, स्त्रियां सब माता का रूप है। यदि वो बच्ची है, छोटी है, तो सरस्वती का रूप है। 16 साल तक की कन्या सरस्वती का रूप माना, ऐसा भी एक जगह कहा है। और 30 साल तक की जो कन्या है, कन्या स्त्री है, जो भी 16 से लेकर 1 वर्ष से, जन्म से लेकर 16 वर्ष तक वो सरस्वती का रूप, और 16 वर्ष से लेकर 30 वर्ष तक की युवती जो होती हैं, उनको युवती, 30 साल तक युवती कहते हैं। पहली बाला है वो बालिका होती है, दूसरी बालिका सरस्वती के रूप में, और युवती महालक्ष्मी के रूप में, और 30 वर्ष के जो ऊपर की जो हैं स्त्रियां, महिलाएं, माताएं, बहनें, उनको दुर्गा के रूप में, पार्वती के रूप में उनकी पूजा की जाती है। नार्यस्त्वत्र पूज्यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ महिलाओं का पूजन होता है, जहाँ महिलाओं का पूजन का अर्थ, ऐसे तो हम लोग पूजा करते ही हैं, लेकिन देवता लोगों को बहुत अच्छा लगता है, देवता संतुष्ट होते हैं। ये चंद्रघंटा क्या है, तो कहते हैं चंद्रघंटा विद सेमी सर्कुलर मून, सेमी सर्कुलर जो घंटा जैसे हम लोग देखते हैं, तो कहते हैं वो चंद्र विच अपीयर्स लाइक ए बैल, चंद्रमा को ही इन्होंने घंटा बनाया हुआ है माता जी ने। और उसमें क्या करती हैं, घंटे को, चंद्रमा को घंटा बनाकर अपने फॉरहेड में, अपने माथे में वो लगाती हैं। ये आप लोग यदि इनकी पूजा करना चाहें तो इनकी पूजा करने का कुछ विशेष विधान भी है, और इनका एक विशेष मंत्र भी है, आप लोग जानते हैं। वो स्पेशली चंद्र घंटा के लिए ही मंत्र है, लेकिन ऐसा तो हम लोग समझते हैं माता जी का मंत्र है, आप सब लोगों को याद भी है। एक बार पढ़ लीजिए फिर से। सर्वमंगल मांगल्ये, बोलिए, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके, शिवे सर्वार्थ साधिके, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, शरण्ये त्र्यंबके गौरी, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। ये हमारे महात्माओं ने शास्त्रों में, पुराणों में तीसरी देवी का विशेष मंत्र, आज का विशेष मंत्र है ये। जितना अधिक इस मंत्र का आज जप कर लेंगे, माता जी प्रसन्न हो जाएंगी। और चंद्रमा को माथे में रखने का मतलब क्या है, माथा, आप लोग डिप्रेस होते हैं तो उसमें भी माथे में कुछ रिएक्शन होता है। आपको जब कभी कोई परेशानी होती है, जब आप क्रोधित होते हैं, तब भी आपके माथे में कुछ होता है। माथा कई बार, हमारे एक डॉक्टर से मैंने पूछा था, डॉक्टर कहता है पेट मुलायम, पैर गरम और सिर ठंडा, डॉक्टर आवे तो मारो डंडा।
डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। माने डंडा मारने का मतलब है डॉक्टर की जरूरत ही नहीं। पेट मुलायम हो आपका, पेट मुलायम नहीं है तो आपको बीमारी पकड़ लेगी। पैर गर्म होना चाहिए, पैर ठंडा गलत गड़बड़ है। पैर ठंडा लग रहा है तो मोजे पहन लो, गर्म मोजे, उसको गर्म कर लो थोड़ा। पेट मुलायम, पैर गर्म और सिर ठंडा। सिर ठंडा होना चाहिए। कभी कहीं कहते हैं मुझे तबीयत ठीक नहीं है, बोले देखें, तो हाथ रख के देखते हैं, हाथ रख के मालूम पड़ जाता है कि आपको कुछ बुखार है कि नहीं है। किसी ने कहा मुझे बुखार हो रहा था, कहते बुखार तो नहीं है। कई लोग, बड़े लोग सिर पर हाथ रख के बता देते हैं कि बुखार नहीं है कि बुखार है। टेम्परेचर कितना है नाप लेते हैं माथे से। तो माथा ठंडा रहना चाहिए। तो माताजी चंद्रमा, चंद्रमा तो कितना ठंडा है। चंद्रमा, कभी चंद्रमा जब निकलता है तो कभी गर्मी होती नहीं है। देखो चंद्रमा रात को निकलता है तो गर्मी में भी टेम्परेचर लो हो जाता है। चंद्रमा में ये शक्ति है। तो माताजी कहती हैं कि तुम अपने दिमाग को थोड़ा ठंडा रखो, और दिमाग ठंडा नहीं होता हो तो इस मंत्र का जप करो। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमोस्तुत, नमस्तुते नहीं करना, शुद्ध शुद्ध करना चाहिए। हम लोग काशी से मैं यहाँ आया हूँ और बैठा हूँ तो शुद्ध शुद्ध बोलना चाहिए। नमोस्तुते बोलिए, नमोस्तुते। और नमोस्तुते ओ को डबल बोलना है, 2 मात्रा बोलिए, नमोस्तुते। हाँ, नमोस्तुते कैसे नहीं कहने से काम चले, 2 मात्रा बोलनी पड़े। जैसे एक मात्रा नम, एक मात्रा नम, नमस्तुते ऐसे कह सकते हैं, लेकिन नमोस्तुते 2 मात्रा बोलना है उसमें। इसलिए ये मंत्र है। और इससे क्या होता है आप और भी थोड़ा सा विचार कर लीजिए। इसको हम अष्टमुखी के रूप में भी उपासना करते हैं, और इस माता जी को षोडशी के रूप में भी उपासना करते हैं। चंद्र घंटा की आयु कितनी है? 16 वर्ष की हैं ये। और ये भारतवर्ष में अनेक प्रदेशों में इसकी पूजा होती है। और विशेष करके इनको 3 आंखें होती हैं। 3 आंख, 2 आंख तो हैं ही, तीसरी आंख, और इसमें 3 आंखें और इनकी 10 भुजाएं हैं चंद्रघंटा माता की। और 10 भुजाओं में उनमें विभिन्न प्रकार के अस्त्र लिए हुए रहती हैं। तलवार विशेष है, धनुष बाण भी हैं, और ये सब ले करके शेर पर बैठती हैं। कहीं कहीं चित्रों में चंद्रघंटा का टाइगर के ऊपर दर्शन होता है। लॉयन और टाइगर में अंतर होता है, एक शेर होता है, एक चीता होता है। चीते को हम लोग टाइगर बोलते हैं। तो कहीं कहीं हमने चंद्रघंटा को टाइगर के ऊपर भी देखा है। तो ऑप्शन है, उनको टाइगर भी पसंद आता है तो टाइगर पर सवारी कर लेती हैं, और लायन अच्छा लगता है तो लायन पर बैठ जाती हैं। अस्तु। और ये क्या करती हैं? घंटा लेकर के, तो घंटे में से, चंद्रमा इनका घंटा है, उसमें से आवाज आती है। आवाज कैसी आती है कि जैसे आप कभी हिंदुस्तान में जाते हैं तो कभी आप यहाँ भी जब कोई लड़ाई होती है, आपने कभी लड़ाई नहीं देखी लेकिन कभी कभी आप इंटरनेट पर टेलीविज़न में देख लेते हैं, तो लड़ाई में एक विशेष प्रकार का बैंड बजता है। हमारे शास्त्रीय संगीत में मारवा राग होता है जिसको लड़ाई के लिए प्रसिद्ध माना गया है। वो आप कभी जब वो राग बजता है तो हम लोग कई बार देखते हैं, ये इस तरह के स्वर हैं, सारे माधा मगर सा, ऐसा। तो ये उसी राग में गीत गाए जाते हैं सिनेमाओं में, ऐसे ही गीत। तो वो मैंने कहा कि वैसा कुछ युद्ध का स्वर बजता है, संगीत बजता है उस चंद्रमा में से। ये ऐसा हमारे पुराणों में ऐसा माता चंद्रघंटा का वर्णन किया। और फिर वो स्वयं क्या करती हैं? 10 भुजाओं में 10 प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर लड़ने के लिए तैयार रहती हैं। और उसमें बहादुर जैसी दिखाई पड़ती हैं, वीर जैसी दिखाई पड़ती हैं। बहादुरी की प्रतिमूर्ति, जैसे कोई वीर, कोई बहादुर, कोई सैनिक, कोई सोल्जर, सिपाही जैसे होता है, ऐसे होती हैं। तो वीरता की ध्वनि इनकी घंटी से निकलती रहती है। तो ये क्या करती हैं? ये ज्ञान भी देती हैं और ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद देती हैं। और माता जी का शरीर कैसा है?
तो इसमें ऐसा लिखा है उनका जो स्किन है, उनकी जो त्वचा है वो गोल्डन स्किन है,